हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 9 और कक्षा 11 की बात, फिजिक्स में बात किया जा रहा था। आपने न्यूटन के द्वितीय नियम की क्लास पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इसी के आधार पर उसमें न्यूटन के द्वितीय नियम आप पढ़े थे, F बराबर m इंटू ए, और उसी में आप पढ़े थे संवेग। उसी के संवेग के आधार पर भी आपको एक उसमें थ्योरी है बल का आवेग। बल के आवेग किसे कहा जाता है, बल का आवेग क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यह कौन सी राशि होती है। इसी के आधार पर हम आवेग तथा संवेग में संबंध पढ़ेंगे कि आवेग बराबर संबंध इसका क्या दर्शाया जाता है। अब यह दिया गया है कि बल का आवेग किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब बल का आवेग जो है बल तथा अल्प समय समयांतराल के गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं। इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। उसमें बल F तथा उसमें अल्प समयांतराल यानी कि अल्प समय में जो परिवर्तन होता है उसी को ही कहते हैं हम बल का आवेग। तो इसी के आधार पर दिया गया है, कह रहा है कि बल का आवेग क्या होता है, यानी कि इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है। जैसे आपने संवेग पढ़ा था कि संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। वह कौन सी राशि थी, सदिश राशि थी। संवेग कौन सी राशि थी, संवेग सदिश राशि है। उसी तरह से आपके जो आवेग भी दिया गया है वह भी क्या है, संवेग यानी कि सदिश राशि है। तो देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं बल का आवेग। कह रहा है कि यदि कोई बल अत्यंत कम समय के लिए किसी पिंड पर लगता है, बल और समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। बल और समयांतराल, जब किसी भी पिंड पर हम बल लगाते हैं, मान लीजिए कोई पिंड है, यहाँ पर कोई पिंड रख दिया गया है। अगर इस पर हम 5 सेकेंड के लिए बल लगा दें तो 5 सेकेंड के लिए वस्तु क्या हो जाएगी, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो इसी के आधार पर उसने प्रदर्शित किया गया है कि बल और समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसमें बल है, आप शुरू से ही बल की बात करते चले आ रहे हैं कि बल की खोज, बल या बराबर m इंटू ए, बल पिंड पर चलता है, यानी कि पिंड पर हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। उसी के आधार पर आपने न्यूटन के प्रथम नियम पढ़े, उसी के आधार पर आपने न्यूटन के द्वितीय नियम भी पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन के द्वितीय नियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और न्यूटन के द्वितीय नियम को ही हम कहते हैं संवेग का नियम। तो हम संवेग के नियम को ही अभी हम प्रदर्शित कर रहे हैं इस क्लास में ही। तो अब यहाँ पर कोई भी पिंड है, पिंड पर हम बल लगाते हैं कितने समय के लिए, कोई अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए बल लगाया जाता है। तो अल्प समय के लिए जब बल लगता है तो उसमें अल्प त्वरण भी उत्पन्न होता है। जब तक कोई पिंड गतिशील अवस्था में रहेगी तब तक वह गतिशील रहेगी, जब तक पिंड गतिशील नहीं है तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न नहीं है। जब त्वरण एक समान से चाल से जाता है तो एक समान का त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें जीरो उसका मान लिया जाता है। तो उसी तरह से कहा गया है कि इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं तो बल का आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल हो जाता है। ये फार्मूला होता है कि बल का आवेग जो है बल गुणे समय अंतराल होता है, यानी कि बल गुणे अल्प समय होता है। अल्प समय को हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, बल के आवेग को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और उसमें लगा यफ जो है हम उसे कैपिटल यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यह कहा गया है कि यदि कोई बल कैपिटल एफ अल्प समय डेल्टा टी में किसी वस्तु पर कार्यरत है तो बल का आवेग बराबर हो जाएगा आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। कहा जाता है कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी हो जाता है।
अब कहा जा रहा है कि आवेग एक कौन सी राशि है? सदिश राशि। आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। आपने संवेग पढ़ा, कौन सी राशि है? सदिश राशि है। उसी तरह से आवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। जब हम किसी भी पिंड पर हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा में ही विस्थापित होती है, तो उसी पर लगने वाला अल्प समय का गुणनफल आवेग होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उसमें बल की दिशा में भी आवेग उत्पन्न होता है। तो इसका मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन सेकेंड होता है और इसका एक और मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए आपने यहां से पढ़ा है कि आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। आप जानते हैं कि एफ बराबर सूत्र होता है एम इंटू ए, तो एफ बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी के रूप में आपको दिया है इसका सेकेंड, ये तो न्यूटन सेकेंड होता है, तो यह न्यूटन सेकेंड में से एक सेकेंड कट जाता है, तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यहां से जब तक आपके सूत्र याद रहेंगे मात्रक उसी रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे और मात्रक के आधार पर ही आप बीमा का भी निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें बीमा का निर्माण करेंगे तो यहां से निकल जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से आप मात्रक जानते हैं तो बीमा आपको प्रदर्शित कर पाएंगे। अब ये हो गया आपका बल का आवेग। अब इसी में कहा जा रहा है कि बल तथा यानी कि बल का आवेग तथा संवेग में संबंध क्या होता है। आवेग तथा संवेग में संबंध यानी कि आई बराबर हमें सिद्ध करना है डेल्टा पी, कि आई बराबर डेल्टा पी हमें कैसे सिद्ध किया जाएगा। देखिए अब यहां पर कहा गया है कि आवेग तथा संवेग में परिवर्तन और संबंध यानी कि इम्पल्स एंड लाइनर मैग्निफिकेशन इन रिलेशन, चाहे रिलेशन में भी आप कर सकते हैं, इसको पीछे से आगे भी लिख सकते हैं, रिलेशन ऑफ इम्पल्स एंड मैग्निफिकेशन। अब इसमें कहा जाता है कि अब देखा जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम से। आपने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा है, एफ बराबर एम इंटू ए। अब ए क्या है? त्वरण है। उसमें ए क्या है? त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब यहां पर हमारा हुआ है ए बराबर डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, तो ए के स्थान पर डेल्टा भी अपान डेल्टा टी रखने पर तो हमने रख दिया कि एफ इक्वल एम इंटू डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कहा गया कि आवेग की परिभाषा से, आवेग की परिभाषा से पढ़ा है आपने कि आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है। आई बराबर क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी हो गया। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर कह रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का मान रखने पर, यानी कि जो एक समीकरण नंबर 1 से एफ का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो आई बराबर यम कोष्टक में डेल्टा भी अपन डेल्टा टी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो गया है, बच गया है आई बराबर यम इंटू डेल्टा भी। अब यहां पर अब देखिए बन गया हमारा कि आई बराबर यम इंटू डेल्टा भी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन बन गया। तो अब कहा जाएगा कि यहाँ यम इंटू डेल्टा भी अथवा डेल्टा को हम बाहर कर देंगे तो डेल्टा इंटू एम इंटू भी बराबर डेल्टा पी के बराबर हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यम इंटू भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप पढ़े हैं कि ये जो यम इंटू भी दिया है तो यह होता है कि P बराबर आपने पढ़ा है कि यम इंटू भी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो इस भी का मान क्या रखा गया? P हो गया, तो यह डेल्टा P निकल गया। अब इसे डेल्टा P वस्तु के संवेग में परिवर्तन है। क्या है? डेल्टा P वस्तु के संवेग में परिवर्तन है। तो I बराबर निकल जाएगा डेल्टा P। आवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन। तो संवेग इसी को कहा जाता है संवेग परिवर्तन की दर आवेग कहलाती है। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? आवेग कहलाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यह भी बल का आवेग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कक्षा 11 और कक्षा 9 की क्लास में एकदम इंपॉर्टेंट रहता है।
यह सब क्या है, न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित होते हैं।